एंड जिल वेंट अप, नहीं, जिल एंड जैक वेंट अप। अरे यार, ये हिल स्टेशन वाली कविताएं बड़ी ठंडी हैं। तुम अभी तक हिल स्टेशन पे अटके हुए हो, नीचे नहीं उतरे? ओहो अनीता, नीचे भी उतर जाओ। ये कोई उम्र स्टडी करने की? इतनी ठंडी कविता है। हमारे वक्त कविता होती थी चुन चुन करती आई चिड़। तुम पिंकी के एडमिशन के सीनियर केजी के एडमिशन पे इतना तुम परेशान हो रहे हो, तो फिर वो जब मेडिकल के एडमिशन के लिए जाएगी क्या करोगे तुम? अरे मतलब कि पिंकी के मेडिकल के एडमिशन के लिए भी मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? इससे अच्छा तो हमारी पिंकी अनपढ़ रहे। देखो क्या जमाना आ गया है, एडमिशन बच्चों का और इंटरव्यू माँ बाप का। तुम्हें पता है मेरे मौसी के देवर के बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिली? वो तो पास हो गया, माँ बाप इंटरव्यू में फेल हो गए। पता है, उसमें उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं थी। उसके माँ बाप से पूछा गया कि दुनिया किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो सूरज के इर्द गिर्द घूमती थी और अब पैसों के आगे पीछे घूमती है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी हो हमारी पिंकी को डॉन डिस्को में एडमिशन मिलना चाहिए। देखो अनीता, हमारी पिंकी शारदा निकेतन में पढ़ रही है और वहाँ उसका दिल भी लगा हुआ है। अब शारदा निकेतन से निकाल के उसे डिस्को में डालने की क्या जरूरत है? जरूरत है। देखो, जिनके बच्चे डॉन डिस्को जैसे कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनकी तरफ लोग कुछ अलग ही नजर से देखते हैं। बड़ी इज्जत देते हैं उनको। और आगे चल के बच्चे नौकरी वोकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तब स्कूल का नाम देख के उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि उन्हें ठप्पा चाहिए बड़े स्कूल के बड़े नाम का। हाँ, हाय, मैं तो कब से ये ख्वाब देखती हूँ कि हमारी पिंकी डॉन डिस्को में पढ़ती है, ताकि हम जब सड़क से गुजरने लगेंगे ना तो लोग कहेंगे वो देखो पिंकी के माँ बाप जा रहे जो डॉन डिस्को में पढ़ती है। सोच के गुदगुदी हो रही। गुदगुदी छोड़ो और मुझे पढ़ने दो। चुन चुन करती आई चिड़िया, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। डॉन डिस्को स्कूल में? अरे पिंकी, तुम तो कितनी लकी हो। मुझे तो जलन हो रही है तुमसे, जलन। हाँ, हमें तो डॉन डिस्को में पढ़ने का मौका नहीं मिला। सच में बहुत ही भाग्यशाली है। आफ्टर ऑल वर्गो है ना मेरी तरह। दूध पिताजी के लिए लो जैम। मजा गुड़ खा के हमारे घर में अचानक छोटे से बच्चे कहाँ से पैदा हो गए जी? 8 साल पहले पैदा हुई थी ये। अच्छा, शारदा निकेतन के हॉस्टल में रखा हुआ था। 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। मैं क्या जी, मैंने एक गाल सामने नहीं आ रही, माफ करना विकी साहब जी, लेकिन आपकी शादी को तो 8 महीने नहीं हुई, 8 साल पहले किस तरह पैदा हो गए जी? ओ किरण, ये मेरी बच्ची नहीं है, विजय भैया की बच्ची है। ओह, मैं ते मारी। लेकिन आपने ने छोटी सी फूल सी जान को हॉस्टल में रखे हुए हैं। अरे डिसिप्लिन होता है ना हॉस्टल में। हॉस्टल में रखने से बच्चे बिगड़ते नहीं है ना, इसलिए। सही गाल कह रहे हो तुसी विकी साहब जी, बिगड़ते नहीं है। आजकल के बच्चे तो घर में ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आप अपने बच्चे को मतलब इसके स्कूल में छुट्टियां हो गई, इस करके वापस आ गई है ये? नहीं नहीं नहीं, ये डॉन डिस्को स्कूल है ना, उन्होंने इसको बुलाया है सीनियर केजी के इंटरव्यू के लिए। एक और गाल नहीं समझ आ रही, मुझे माफ करना पिताजी। आप अभी कह रहे थे 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, अब आप कह रहे सीनियर केजी के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ, इसका क्रेडिट मुझे मिलता है। वो किस तरह जी? वो जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी, तो अनीता भाभी प्रेग्नेंट थी। वो डॉक्टर के पास जाने लगी, तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर के पास नहीं, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो डॉन डिस्को के स्कूल में जाकर अपने होने वाले बच्चे के लिए एडमिशन फॉर्म ले आओ। भाभी ने वही किया और आज देख लो, वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर लग गया ना। हुई ना लकी बात? अभी तक गर्ल समझ नहीं है, क्लियर पे करो। 3rd स्टैंडर्ड की बच्ची सीनियर केजी में क्यों जा रही जी? तो क्या हो गया, फिर से सीनियर केजी से शुरुआत करेगी। 3-4 साल ही बिगड़ेंगे ना, पूरी लाइफ थोड़ी ना बिगड़ेगी। और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है, डॉन डिस्को का थप्पा एक बार लग जाए ना, फिर तो लड़के वाले दहेज भी कम मांगते हैं। बल्ले बल्ले, वाऊ जी। पहले 3rd स्टैंडर्ड से सीनियर केजी और सीनियर केजी से सीधे दहेज तक पहुंच गए जी आप। पिताजी प्लीज, मेरी भतीजी डॉन डिस्को में ही पढ़ेगी, ओके प्लीज। चलो बेटी, मैं तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी। चलो बेटी। चलना पिंकी। बच्ची नाम आ कह रही। पागलपन की भी हद होती है। अच्छा किरण, इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि बच्चा कहाँ पढ़ता है, इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा क्या पढ़ता है। करने दो जी, जो जी में आयन के करे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, देखो डर के मारे मेरे हाथ को कैसे कांप रहे। अरे अनीता, जब मैंने अपनी पहली नौकरी का इंटरव्यू दिया था ना, मैं नहीं डरा था। शादी के वक्त जब तुम्हारे पिताजी ने मोटी आवाज में मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो उनका जवाब देते हुए मैं नहीं डरा था। लेकिन बच्ची के एडमिशन से मैं भी डर गया हूँ। लो जी, मर जाना गुड़ खा के, डरने से कोई काम चलेगा जी? हाँ, तुम्हारी बच्ची के एडमिशन की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा। उल्टी बेटी
ऑडिशन, इसका मतलब और 5-7 साल बाद तब तक तो इस देश में अच्छे स्कूल में पढ़ना चांद पे कदम रखने के बराबर हो गया होगा। ओ भाभी जी ना, मैं तो एडमिशन एक्सपर्ट हाँ। मेरे हर रिश्तेदार के पास 5-6 से कम बच्चे नहीं है। मेरी मासी है ना, उसके 6 बच्चे। मेरी जो चाची है उसके 11 थे तो काट हो गए थे, हाँ 9 रह गए। और मेरी जो फूफी है वो तो हर टाइम ऐसे तरह ही घूमती रहती है। अरे बस तुम्हारे रिश्तेदारों को और काम नहीं है, सारा दिन यही करते रहते हैं। अरे हम बच्चों के एडमिशन के डर के मारे बच्चे पैदा नहीं करते, और इसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार बच्चों के एडमिशन का जिम्मा मेरे सर पे थोप कर कंबल तान कर ऐसा तरह सो जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें एडमिशन के सारे मंत्र जादू टोने सब मालूम। ओ जी, एडमिशन का इंटरव्यू में एक आर्ट होता है, आर्ट। हाँ, सामने वाले को इम्प्रेस करना भी एक कला है, कला। हाँ जी, इम्प्रेस करना नहीं, सामने वाले को बेवकूफ बनाना। तुसी ऐसा ना करो, तुसी लेने आओ एडमिशन तो मैं कर दिया इंटरव्यू। क्या? हाँ जी, मिस्टर विजय शर्मा, आप अपनी पिंकी को हमारे स्कूल में क्यों दाखिल करना चाहते हैं? बिल्कुल साफ है, एक बार इसे डॉन डिस्को में एडमिशन मिल जाए, बस मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में सबको मिर्ची लग जाएगी। जी बिल्कुल। फर्स्ट बाल में आप जी क्लीन बोल्ड आउट। मैंने कुछ गलत कहा? आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इंटरव्यू में सच बोलना मना है, समझ गए? अरे तो फिर क्या बोलना चाहिए? वो जी सिंपल सी बात है, आपको ये कहना चाहिए कि हम अपनी बच्ची को आपके स्कूल में इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि जी आपके स्कूल में किताबी ज्ञान सिर्फ नहीं है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी होता है। इस तरह का। बहुत अच्छी लाइन है, भाभी लिख लो ना। लिखिए जी। पर्सनैलिटी, स्पेलिंग हाँ करेक्ट। ओ जी नेक्स्ट सवाल, आप पिंकी को डॉक्टर बनाना चाहते हो या इंजीनियर? डॉक्टर। इंजीनियर? नहीं जी, इंजीनियर तो भरे पड़े हैं, हर 10 में 2 तो इंजीनियर होते ही होते हैं। डॉक्टर्स भीड़ लगी रहती है, अगर मैं अपनी जेब को उल्टी करूं ना तो 5-6 डॉक्टर तो ऐसे नीचे टपक पड़ेंगे, और वो भी छुट्टों के साथ। डॉक्टर मैं कह रहा हूँ इंजीनियर, मुझे मालूम है ना, मेरे कई दोस्त इंजीनियर। ओ जी बस साइलेंस। पिंकी, आपके माँ बाप तो झगड़ रहे हैं, आप ही बता दो बच्चे, आप क्या बनना चाहते हो? मैं अच्छी कविताएं लिखना चाहती हूँ। कविता? देखा कैसा बिगाड़ रखा है शारदा निकेतन ने। अरे कवियत्री बनने से कुछ नहीं होता, तुम्हें तो लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, आप इसे चाहे जो बनाओ, लेकिन ऐसा कहना मत इंटरव्यू में। आप सिर्फ ये कहना कि हम अपने बच्चे को ना नेक इंसान बनाना चाहते हैं। क्या लाइन है, नेक इंसान। लिखो भाभी। लिखिए जी। अरे हम लोग तो खामखा डर रहे थे, इंटरव्यू तो बहुत ही आसान है, वेरी इजी। हाँ, वही बातें करनी चाहिए जो किताबों में अच्छी लगती है। अब जी आप दोनों की तो ट्रेनिंग हो गई जी पूरी, लेकिन आप दोनों बच्ची की ट्रेनिंग शुरू कर दो। हाँ, तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है क्या? अरे 3 घंटे में तो पत्थर भी मैट्रिक पास कर जाए, और ये कि मुझे नहीं लगता इसे डॉन डिस्को में एडमिशन मिलने वाली है। वहाँ के झाड़ू लगाने वाले भी MA और PhD होते हैं। देखो पिंकी, ये मैथ्स है ना, बड़ा आसान है, देखो है ना भाभी? मुझे क्या पता, मैंने तो एक ही बार पढ़ाई की थी और एक ही बारी एग्जाम दिया था, तुम्हारी तरह 6 बारी नहीं। You should know better। ठीक है, देखो पिंकी, ये 2 + 4 है ना। मुझे कुछ नहीं बना, मुझे नहीं जाना डॉन डिस्को। नहीं मैं मर जाऊंगा, गुड़ खा के बच्ची को क्यों रुला रहे हो जी? अरे हम में से नहीं, ये हमें रुला रही है। इतना सा भी मैथ्स इसके भेजे में नहीं जा रहा। ओ जी, लेकिन ये कोई पढ़ाई सिखाने का तरीका ना जी, मैं पढ़ाती हूँ बच्चे को। अरे तुम क्या पढ़ाओगी इसे? तुम्हारी खुद की पढ़ाई का कोई ठिकाना था? तुम क्या पढ़ाओगी? ओ जी, पास होने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, वो जमाने गए। आप तो पास होने के लिए कुछ और ही होता है। बच्ची, जब तू स्कूल के लिए इंटरव्यू देने जाएगी ना, तो मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरी आया बनकर। तेरी मम्मी पापा तो साथ होंगे, लेकिन तू मेरी तरफ देखना, ऐस तरह नजर कर कर। वो सवाल पूछेगा ना, ऐस तरह मेरी तरफ देखना, मैं तुझे बताऊंगी जवाब। सर पे हाथ रखूंगी मतबल 1, माथे पे हाथ रखूंगी मतबल 2, मतलब 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं कुछ समझा नहीं। ओ जी, अच्छा कुछ सवाल पूछो। अच्छा, वहाँ अगर तुम्हें पूछेंगे पिंकी 1 रुपए में 2 एप्पल आते हैं, तो 3 रुपए में कितने एप्पल आएंगे? पिंकी मेरी तरफ देखो। 6। हाँ, पर 9 के बाद क्या होगा? अगर किसी सवाल का जवाब 16 हो तो? ओ जी पिंकी मेरी तरफ देख। 1, 6, 1 और 6, 16। अरे बेस्ट है यार, बेस्ट है। अरे किरण, तुम कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो यार। शी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? क्यों? अरे मैं एक ही झटके में पास हो जाता ना। ओ जी बस का बात लगाना, पहले राट लो पहाड़ों की तरह। सर पे हाथ मत बोले 1, सर पे हाथ मत 1, माथे पे हाथ मत बोल 2, माथे पे हाथ मत 2, आंख पे हाथ मत बोल 3, आंखों पे हाथ मत 3, नकों पे हाथ मत बोल 4। हाँ तो मिस्टर एंड मिसेस विजय कुमार शर्मा, मेरा पहला सवाल, आपका टीवी पर सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है?
अब वो फ्लॉप 5 गमपदनी। ना जी ना, हमारे घर में तो टीवी नहीं है जी। What? क्यों? मतलब ना के बराबर है। वो अनीता मैडम कहती हैं कि बच्चों को ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम सिर्फ न्यूज देखते हैं और फिर ना बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। मतलब जंतर मंतर डब्बे के सामने हम अपने बच्चों को ज्यादा नहीं बिठाते। Good, great, very nice. That is good, that's nice. हाँ, तो मेरा दूसरा मैथमेटिकल क्विज सवाल। एक दुकान को 27 रुपया देकर मैं 1 किलो चीनी खरीदता हूँ और दूसरे दुकान को 12 रुपया देकर। अब मैंने पहले दुकान वाले को कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है? सर आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बड़ा डिफिकल्ट है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप चीनी खरीदने जाते क्यों हो? सर डायबिटीज बड़ी खराब चीज होती है, अरे मारो गोली चीनी को। नो मिस्टर शर्मा, नो, एनफ स्मार्ट ऑफ यू। मतलब आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता है? और ये तय क्यों है? इनको नहीं आता तो उनकी बेटी को तो आता है। पिंकी जवाब दे बेटा। 15। Great, good. मिस्टर शर्मा, आपकी बच्ची आपसे ज्यादा होशियार है। कुटर कुटर कुटर। वो जी इन पे नहीं गई है ना, कुटर कुटर कुटर। इसका मतलब पिंकी पास और पेरेंट्स फेल। कुटर कुटर कुटर। मुझे मालूम था भैया आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। अब बेटी पास और हम फेल, गई ना एडमिशन। ये पिंकी का स्कूल ही नहीं, माँ बाप भी बदलने चाहिए। ऐसी बातें मत किया अगर मुझे कुछ होता। अरे और नहीं तो क्या, इंटरव्यू में कोई स्मार्ट माँ बाप जाते तो हमारी बच्ची पास तो हो जाती इंटरव्यू। ओ जी इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, इन्हें इंपॉर्टेंस ना दो आप इंटरव्यू को। हाँ ओ जी वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, असली एंट्री ते पिछवाड़े के दरवाजे से मिलती है। आहो आजकल के जमाने में ना अगर भगवान के भी दर्शन लेने हो ना तो नोट दिखाने पड़ते हैं, और ये तो स्कूल का मामला है। और वो जो इंटरव्यू ले रहा था प्रिंसिपल सियाना का, हैट तो पहली नजर में मैंने उसका मेजरमेंट ले लिया था और मैंने उसके कार का फोन नंबर भी ले लिया। हम उसके घर जाके उसे और ना जी उसके कार जाए हमारी जूती, वो हमारे कार आएगा, फिर हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। नहीं मुझे नहीं लगता काम बनेगा। ओ जी ये सब मामला आप मेरे हवाले कर दो बस। आजकल जियो और जीने दो का जमाना नहीं है, आजकल खाओ और खाण दो का जमाना है। हाँ। देखो किरण, अगर काम हो सकता है तो मैं तो रिश्वत भी दे सकता हूँ। हाय नहीं मैं मर जावा गुड़ खा के, ये गंदा शब्द आप ना इस्तेमाल करो मेरे सामने। आजकल रिश्वत को रिश्वत नहीं कहते, पूछो की कहते हैं बिल्डिंग फंड का डोनेशन। बिल्डिंग फंड का डोनेशन? A for admission, B for a building, C for contribution, तो D for donation। Well, you know, Mr. Sharma, I'm not the lone member. स्कूल की एक बहुत बड़ी कमेटी है और भी तो कोई लोग हैं उसमें। सर आप हुक्म तो कीजिए, हम और डोनेशन दे देंगे। लोग तो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जान तक दे देते हैं सर। आहो एडमिशन तो जैसे मिशन मान जाता है लाइफ दा। सर आपके जैसे स्कूल को तो इस देश की जरूरत है। Obviously, why not? सतारक नागरिक नेक इंसान बनाने की जो आपने फैक्ट्री शुरू की है ना, बस उस फैक्ट्री में हमको भी थोड़ा सा हाथ बटाने दो बस जी। ना कहना। और हम आपको रिश्वत थोड़ी ना दे रहे हैं। अरे रिश्वत तो लालची लुच्चे लफंगे लोफर लप्पू लोग लेते हैं। हम तो आपको डोनेशन दे रहे हैं। Well, अगर आप डोनेशन देना ही चाहते हैं तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ? वैसे कहने वाले कह भी सकते हैं मतलब, लेकिन आप ना कहना जी, ना कहना आप। सर चेक पे किसका नाम लिखूं? जी चेक की क्या बात कर रहे हैं, कैश दीजिए ना, कैश। वैसे मैं रसीद इसका पक्का भेज दूंगा। मैं इस वक्त जरा रसीद बुक लाना भूल गया। सर आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? किसने रसीद मांगी आपसे? आप पे अविश्वास दिखा कि हमें नर्क में थोड़े ही ना जाना है। ये सब करके वैसे भी हमने अपने देश को नर्क में तो ढकेल दिया है। सर कुछ नहीं, सर मिठाई लीजिए। पिंकी बेटा मिठाई खिलाओ सर को, बर्फी खिलाओ। मैंने अपने हाथ से बनाई। सर हाथ पे जोड़िए। जीवन के बस 3 असूल, रोटी कपड़ा और सकून। अनीता भगवान जानता है कि मैंने कितनी मेहनत से अपनी बच्ची को द वन एंड ओनली वन डॉन डिस्को में एडमिशन दिलवाई है। मैंने तो भगवान से 121 पान चढ़ाने की मन्नत मांगी है। ये नए स्कूल की यूनिफॉर्म में कितनी प्यारी लग रही मेरी डॉन डिस्को। और वो शारदा निकेतन का यूनिफॉर्म ऐसे लगता था जैसे केले वाली केले बेचने आई हो। केले ले लो। आज जब पास हटो, मुझे इस बच्ची को स्कूल बस पे छोड़ के आना है जी। चलो क्यों जाएंगे? मैं जाऊंगी। इतनी रिश्वत देके बड़ी मुश्किल से डॉन डिस्को में एडमिशन दिलवाया है। जब तक वो पड़ोस वाली मेहता मेहरा चटर्जी स्वामी कुलकर्णी सबको मिर्ची नहीं लगेगी ना, पैसा नहीं वसूल होगा मेरा। कल मेरी डॉन डिस्को। हम भी चलेंगे। मैं भी आऊंगा। ओ मेहता, मेरी बच्ची जा रही है डॉन डिस्को। हाय नहीं मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। लो जी
बच्चे को डांस डिस्को में एडमिशन क्या मिल गया, सारे घर वाले डिस्को गाने लग गए। हाय मर जाऊंगा गुड़ खा के, मेरी चाय का पानी उबाल उबाल के हलवा बन गया होगा। मैं आई जी तो बिना शक्कर वाली चाय और आपकी ढेर सारी दूध वाली चाय जी। या नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? मैं तो तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। हाय नहीं, मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के, सारी जिंदगी उमर भर आप बिना पानी के जी लोगे। ओ जी पूछो क्यों? इस करके क्योंकि आपके बेटे और बहू इतने आलसी है कि आज आप पानी मांगोगे तो अगले हफ्ते आपको पानी मिलेगा। बस कर। ये होया तेरी मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं हम तेरी असलियत जान चुके। अरे वो जो रिश्वत लेने वाला जितना बड़ा गुनहगार होता है ना, उतना ही गुनहगार रिश्वत देने वाला भी होता है। हेलो जी, रिश्वत के चक्कर के ऊपर आप इतने नाराज हो रहे हो? और नहीं तो ओ जी, जो इस रिश्वत के चक्कर में पड़े हैं ना, अगर अभी आप उनको समझाने जाओगे ना, वो अभी नहीं समझेंगे। जब ये रिश्वत का चक्कर ना उल्टा पड़ जाएगा ना उनको, तब वो समझाएंगे और आप भी समझाओगे कि उन्होंने की खोया और की पाया। समझ गए? अच्छा, तो उस दिन तक हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। और आज उस दिन तक नहीं, बस आज शाम तक बस। शाम को क्या होने वाला है? शाम को पिंकी अपने नए स्कूल से वापस आने वाली है जी। मतलब? ओ जी मत बल, शाम को एक नया सीन होने वाला है जी। ये टेंशन आप क्या कह रही थी? ये तो इसको भी नहीं मालूम कि क्या कह रही है वो। जब से पिंकी का एडमिशन डॉन डिस्को स्कूल में हुआ है, दुनिया कितनी सुंदर नजर आने लगी। हाय मैंने देखे हजारों रंग दुनिया के, तारी री रारा, तारी री रारा। भैया भैया मैं आपकी खुशी समझ सकता हूँ, मगर प्लीज गाइए मत। चाहे तो बोल दीजिए तारा री रारा, तारा री रारा। मुझे तो अभी से पिंकी की पर्सनालिटी डेवलप होते हुए नजर आ रही है। अनीता, यशु ने कहा था कि दुनिया के किसी सुखी इंसान का शर्ट लेके आ जाओ, और मैं ये कहूंगा कि मेरी शर्ट उतार के ले जाओ, क्योंकि आज मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। भैया टी शर्ट के बारे में कुछ कहा था यशु ने? पिंकी कार आ गई? पिंकी आ गई, पिंकी आ गई, पिंकी आ गई। ओ जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, पिंकी कार आ गई? अरे तुम स्कूल में गई थी ना पिंकी को लेने? ओ जी लेने तो गए थे, लेकिन वो स्कूल की मास्टर ने कह रही थी कि पिंकी जल्दी स्कूल छोड़कर कार आ गई है। ओ जी कह रही थी आपकी तबीयत खराब है जी। क्या हो गया? ओ जी आपको जी कैंसर हो गया है जी। कैंसर? बड़ी हिम्मत वाली अनीता जी, किसको बताया था कि कैंसर हो गया इनको? अरे तुमको किसने बताया इसको कैंसर है? ओ जी मास्टरनी ने। मास्टरनी को किस बेवकूफ ने बताया? वो कह रही थी कि कार से फोन आया था। अरे नहीं, मैंने फोन नहीं किया, मैंने फोन नहीं किया। अरे क्या झगड़ते हो? हमारी पिंकी गई कहाँ? मम्मी 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 आपको मालूम है हम लोगों ने स्कूल में आज क्या किया? हम लोगों ने पढ़ाई की, हम लोगों ने गाना गाया और इतनी मस्ती की ना, आपको क्या बताऊं, बहुत मजा आया। अच्छा, तू पूरा दिन स्कूल में रही? हाँ। क्यों? तेरी मम्मी को कैंसर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू घर नहीं गई? पूरा दिन स्कूल में ही रही? आपको कैसे पता चला? सच सच बता दे, बात क्या है? मम्मी बात यह है, जैसे ही मैं स्कूल पहुंची मुझे एक मेरी बहुत पुरानी दोस्त मिल गई, तो आज उसका जन्मदिन भी था, तो मैं उसके घर चली गई। लेकिन बेटा तुम्हारी टीचर ने तो ये कहा है कि तुमने उसे कहा कि तुम्हारी माँ बड़ी बीमार है। वो मैंने प्यून को झूठा फोन करने के लिए बोला था। और उसने तुम्हारी बात मान ली? मैंने उसे पैसे दिए। तुमने उसे रिश्वत दी? आपने भी तो प्रिंसिपल अंकल को दी। पिंकी! आपने भी तो प्रिंसिपल अंकल को दी। पिंकी! क्यों रोक क्यों गई बहू? मारो ना, थप्पड़ मारो ना उसे। हाँ, हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी। पिताजी। क्या? अरे अब तो आईने में तू सूरत भी नहीं देख सकती अपनी, उसकी भी हिम्मत नहीं होगी तुझे। अरे जब तुम बच्चे थे तो हमने स्कूल के पहले दिन तुम्हें एक स्लेट पर श्री लिखना सिखाया था। श्री याद है? सरस्वती की पूजा सिखाई थी। और तुमने क्या सिखाया? झूठ बोलना, रिश्वत देना। अरे जिस स्कूल में दाखला ही रिश्वत देने से होता है, उसमें बेचारा बच्चा और सीखेगा क्या? अरे स्कूल तो मंदिर होता है, मंदिर। तुम लोगों ने मंडी बाजार बना दिया उसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। सच। मैं क्या, पिंकी के स्कूल बस का टाइम नहीं हुआ? स्कूल बस का नहीं, ट्रेन का टाइम। ट्रेन? हाँ, हमारी पिंकी डॉन डिस्को में नहीं, शारदा निकेतन में जा रही है। बल्ले बल्ले, वाह वाह, इसका मतलब डॉन डिस्को कैंसल। हाँ किरण, कल जो तुमने नाटक किया था ना, उससे ये लोग भी समझ गए कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि बच्चा कहाँ पढ़ता है। हाँ।
इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या पढ़ता है और किस माहौल में पढ़ता है। इंसाफ की डगर पे